आरबीआई के पास इतनी मेल आती है, वो आपकी मेल किस किस की मेल को क्या करेगा, और आरबीआई को कोई पावर नहीं है कि वो आपको लोन दे सके। बट जैसे विवेक जी बोलते हैं गोल्डन स्टेटमेंट, तो मेरा भी गोल्डन स्टेटमेंट यही है कि अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो आपको बैंक की ब्रांच में नहीं जाना है। तो क्या करना है फिर हमें? देखिए, सरकार ने कहा, और जैसे विवेक जी भी बता रहे थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर बुलाया था और हमने करीब 3.5 घंटे, प्रिसाइजली 3 घंटे 40 मिनट बात करी। केवल हम 7 लोग थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे। वो जानना चाहते थे बिना किसी मिनिस्टर, बिना किसी सेक्रेटरी के कि एमएसएमईज की क्या प्रॉब्लम है, क्या उनके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमने उनसे यही बात बताई, खास तौर से ये 2 ही प्रॉब्लम मैंने बताई। मुझे खुशी है कि आप भी वो 2 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक, बैंक से लोन नहीं मिलता, और दूसरा, जब बैंक से लोन अगर मिल भी जाए, हम अपना बिजनेस शुरू कर दें और कोई हम अपना सामान या सर्विस कहीं भेज दें तो उसका हमें पैसा नहीं मिलता। तो पहली समस्या, पहले बात करते हैं बैंक से लोन की। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आपको अपना लोन एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर देना, राइट? तो एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं, जनसमर्थ वेबसाइट जो है, ये पोर्टल है, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च किया है, जहां उन्होंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो इस जनसमर्थ पोर्टल पर उन्होंने रख दी हैं। वहां जाइए, अपनी बेसिक डिटेल भरिए, पहले वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा। ये पोर्टल आपको बताएगा कि किस स्कीम में आपको कितना लोन मिल सकता है, और फिर आप खट से अपना लोन वहां अप्लाई कीजिए, कुछ डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कीजिए। यहाँ आपको ऑप्शन है कि भाई आप किस ब्रांच से लेना चाहते हैं, किस बैंक से लेना चाहते हैं, उसकी किस ब्रांच से लेना चाहते हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और घर में आराम से सो जाइएगा। बैंक का आपको पास फोन आएगा, मेल आएगा, वो आपको खुद दरवाजा आपका खटखटाएंगे कि भाई साहब आपने अप्लाई किया था, प्लीज आप बताइए और पेपर दीजिए, लोन ले लीजिए। इज दैट क्लियर? एक और आपको वेबसाइट बताता हूं, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे खुशी है कि आपने एक और बड़ी प्रॉब्लम बताई कि भाई पैसा मार्केट से नहीं मिलता। इसका मतलब मैं ये समझा कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, है ना? तो जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनको अगर आज का समय आपके पास 3 दिन तक आप हैं, मैं समझता हूं कल आप सैंक्शन लेटर लेकर जाएंगे यहाँ से। तो एक तो विवेक जी को आप सुनेंगे, समझेंगे, अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे, और उस बड़ा बिजनेस करने के लिए साथ में शायद आप यहाँ से अपने लोन का सैंक्शन लेटर बिना किसी बैंक, बिना किसी ब्रांच जाए लेकर जाएंगे। ठीक है? नहीं जाएंगे तो मैं कल फिर उनको रिक्वेस्ट कर लूंगा, मुझे फिर बुला लें, मुझे पकड़ लेना। देखिए, एक वेबसाइट और नोट कीजिए, और आपको 1 घंटा निकालना है, नहीं सॉरी 1 घंटा नहीं निकालना, 59 मिनट निकालने हैं आपको। 59 मिनट, 1 घंटा भी नहीं, 60 मिनट नहीं। तो आप जाइए, एक वेबसाइट है PSP लोन्स इन 59 मिनट, 59 को 5 और 9 करके लिख दीजिएगा .com, PSP लोन्स इन 59 मिनट। दोस्तों, ये एक ऐसी साइट है जहां पर अगर आप अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, आपके पास अपना GST का रजिस्ट्रेशन है, तब आप इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं लोन, और ये सच में 59 मिनट में आपको एक इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर निकाल के दे देगा। आप उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा, यहां से जाइए अपने बैंक की उस ब्रांच में जाइए, उनको बता दीजिए सैंक्शन लेटर तो मेरे हाथ में है, अब मुझे जल्दी से लोन दे दीजिए। इसमें कोई शक? तो जी, PSB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, PSB लोन्स इन 59 मिनट्स .com। हाँ। तो इस वेबसाइट पर जाइए। हाँ, एक और वेबसाइट बताता हूं चलिए आपको, उद्यमी मित्रा करके एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाइए, यहां पर भी आप कोई भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अब क्या समझ आया? यानी अगर आपको लोन चाहिए तो कहां जाना है? ऑनलाइन। बस अपना कंप्यूटर खोलना है, अपने डेस्कटॉप पर कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिक, अपने KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो कोई बैलेंस शीट है, GST की रिटर्न है, वो संभाल के रखिए, डेस्कटॉप पर अप्लाई कीजिए।
मैंने कुछ वीडियोस वैसे पोस्ट किए अपना, जहाँ स्टेप बाय स्टेप भी बताया है अपने चैनल में कि आपको वहाँ वेबसाइट डालेंगे, फिर किस स्टेप पर जाएंगे, कैसे कैसे आप कर अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इन प्रिंसिपल लेटर, इसका होता क्या है देख बताइए। एक सेकंड माइक दे दीजिए प्लीज उनको। माइक ऑन कर दीजिए। हेलो जी। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सिविल नहीं ठीक होता है, कि उस कंडीशन में भी ये वेबसाइट कुछ काम करेंगी क्या? अच्छा एक बात बताइए जी। जैसे मैं यहाँ उसे, क्या नाम है आपका? कुलदीप जी से मैं कहता हूँ कि मुझे आप 500 रुपये दे दो, ठीक है? कुलदीप जी ने मुझे 500 रुपये दे दिए, मैं लेके अपने घर चला गया और मैंने कहा कि मैं आपको पैसे नहीं देता। आपका क्या नाम है? विश्वास गुप्ता। अब विश्वास जी के पास मैं पहुंचा अगले दिन, मैंने बोला यार मुझे विश्वास जी मुझे दे दो आप जरा 100 रुपये। आप कहोगे पहले लिया है किससे? मैं कहूँगा हाँ लिया तो रहा कुलदीप जी से। तो आपके पास ये जो सिबिल है वहाँ सारी डिटेल है। वो कहेगी नहीं इन्होंने पहले जिसका लिया था उसको नहीं दिया, तो आप देंगे क्या मुझे लोन? नहीं सर, मैं नहीं दूंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सिविल बिगड़ जाता है, और ज़्यादातर मतलब बात करें तो काफ़ी लोग ऐसे होते ही हैं जिनका सिविल कहीं ना कहीं आकर बिगड़ा होता है। सो उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है सर? उन लोगों के पास एक मतलब थीम है, काम करने की थीम है, आइडिया है, वो काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो एक अलग बात है कि उन्होंने पहले ट्राई किया था और वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से उनका सिविल बिगड़ गया, और अब वो अपने स्टार्टअप को एक दोबारा से स्टार्ट करके कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो उस कंडीशन में क्या? दोस्त देखो, गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है जी। जो गाइडलाइंस हमारे आपके लिए है ना वही बैंक के लिए, क्योंकि जो बैंक में पैसा है, अगर आप एफडी कर देंगे, आपको ये बात पसंद आए या ना आ पाए, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। अगर मैं बैंक में एक एफडी कर दूं और फिर जब मैं अपना पैसा निकालने जाऊं तो बैंक मुझे कहे कि मुझे कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, मैंने उनको लोन दिया था, उन्होंने ट्राई किया, उनका बिजनेस डूब गया, आप भी इसमें भागीदार बन जाओ, तो आप अपना पैसा ये मत लो या आप अपना पैसा कम ले लो। विल वी एग्री, हाँ या ना? बताइए। तो इसलिए दोस्तों मजबूरी ये है कि क्योंकि ये बैंक का कोई पैसा छप के नहीं आ रहा आरबीआई से, ये हमारा आपका पैसा है, इसको बोलते हैं पब्लिक मनी। अगर एक बार फेल हो गए, और जब हम लोन लेते हैं ना, या तो उसमें हमें कंडीशन रखनी चाहिए कि देखिए अगर हमारा बिजनेस ठीक चलेगा तो हम आपका पैसा वापस करेंगे, अगर हमारा बिजनेस ठीक नहीं चला, हम फेल हो गए, हमें कोई प्रॉब्लम हुई, तो हम आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो दोस्त इसमें हमें जो है उसी के साथ जीना है। अब मैं आपको सिबिल का एक और रूल बताता हूँ। देखिए हमसे कई बार जब लोग आते हैं ना, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई आपने कोई लोन में कोई डिले डिफॉल्ट तो नहीं किया। अधिकतर लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं साहब हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। हमने कहा कोई डिले, कोई, अरे वो तो हो ही जाता है सर, 10, 20, 50 दिन का हो जाता है, अकाउंट एनपी नहीं हुआ। एनपी तो आप समझते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 डेज तक अगर कोई हमने डिफॉल्ट कर दिया तो अकाउंट एनपी हो जाता है। फिर तो कोविड से भी खतरनाक है वो। कोविड वाले को तो फिर भी कोई छू लेगा, जिसका अकाउंट एनपी हो जाता है उसको बैंक हाथ लगाता नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो सिबिल है ये कैसे खराब होती है। देखिए अगर डिफॉल्ट की डेफिनेशन है, कोई बताएंगे मुझे डिफॉल्ट की क्या डेफिनेशन है? टाइम पे पैसा नहीं चुकाया। हाँ? टाइम पे पैसा नहीं चुकाया। कितने दिन तक? 90 डेज। अच्छा, और कोई बताएंगे डिफॉल्ट डिले किसको बोलते हैं? तो 1 रुपी 1 डे लिख लीजिए भैया इसको जरूर। डिले डिफॉल्ट इज व्हाट? 1 रुपी 1 डे। यानी अगर आपका ड्यू डेट 31 मार्च को है और आपने 1 अप्रैल को पेमेंट कर दिया तो आपका सिबिल गड़बड़ हो गया। क्लियर है? थोड़ी शांति हो गई हॉल में। थोड़ा कठिन बात मैंने बोली, बट यही सच्चाई है। जो बिजनेस है उसकी सच्चाई यही है कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको आपको मेंटेन करके रखना है। यानी एक दिन का 1 रुपए का डिफॉल्ट अगर हो गया तो सिबिल खराब हो गई। अगर आपने अपनी लोन एप्लीकेशन 10-15 बैंकों में बांट दी, किसी डीएसए को दे दी और उनको बोला कि भैया सब बैंकों में अप्लाई कर दो, देख लो जो भी दे दे तो ठीक है, मतलब
जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, कर दो सब बैंक में। ऐसे करते हैं क्या? बताइए, डिस्ट्रिक्ट बिजनेस मैनेजर बताइए जरा। नहीं ना, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि सिविल ये भी देखता है कि आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बैंकों में आपने अप्लाई कर दिया, कोई आपको लोन सेक्शन नहीं कर रहा, इसलिए कुछ गड़बड़ हो सकती है। और आपको पता है सिविल का 2 तरह की रिपोर्ट्स होती है, एक होती है हमारी इंडिविजुअल जिसको हम सिविल स्कोर बोलते हैं, एक होती है हमारी कंपनी या बिजनेस की जिसको हम सिविल रैंक बोलते हैं। क्लियर है आपको? सिविल रैंक 1 से 4 के बीच में अगर होगी आपके बिजनेस की, आपकी कंपनी का, तभी बैंक आपको लोन देगा। और सिविल स्कोर का तो आपको पता है कि बैंक चाहते हैं कि 750 से ज्यादा आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। हाँ बताइए। एक सवाल यहाँ से लेते हैं। नमस्कार मुकेश जी, कोविड के दौरान बहुत सारे बिजनेसमैन ना चाहते हुए भी उनका डिफॉल्ट नहीं बोलूँगा, डिले इन पेमेंट हुआ। अब वो बिजनेस दोबारा अपना रिवाइव करना चाहते हैं, कर भी चुके हैं, लेकिन कोविड के दौरान जो डिले पेमेंट हुआ या किसी वजह से उनकी पेमेंट नहीं आ पाई, लेकिन अब उनको बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, और क्योंकि आप एक MSME हेल्पलाइन चला रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा उसके लिए वो बैंक को किस तरीके से समझाए, बिकॉज कोविड का सिचुएशन सबके लिए अनसर्टन था, और अब वो दोबारा से बिजनेस बाउंस बैक कर चुके हैं। कोविड इमरजेंसी फंड बैंकों को जो मिला, अब उसकी EMI चालू हो गई है, तो वो भी एक चाह रहे हैं कि और फंडिंग मिल जाए ताकि इजी हो बिजनेस को रन करना, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। मैं बता सकता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोविड के समय में सरकार ने कहा कि हम समझते हैं आपको प्रॉब्लम है। अगर सही मायने में देखा जाए, मुझसे पूछा जाए, तो कोविड के समय में बिजनेसेस को पैसे की कोई जरूरत नहीं थी, पर्टिकुलरली कोविड के समय में। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? ना तो हमें कुछ सेक्टर्स को छोड़ दें कि मास्क और दवाइयाँ और इन सेक्टर्स को अगर छोड़ दें जहाँ पर पैसे की जरूरत थी, और किसी सेक्टर में क्या गारमेंट वाले को, जो गारमेंट बना रहे हैं, उनको कोई पैसे की जरूरत थी क्या उस समय? नहीं ना, सामान नहीं बिक रहे थे, मतलब बिजनेस के लिए नहीं थी। तो सरकार ने समझा इस बात को और उन्होंने कहा कि ठीक है, चाहे वर्किंग कैपिटल के लिए, सैलरी के लिए बैंक पैसे नहीं देता है, ऐसे रॉ मटेरियल डेटा इनके लिए पैसे देता है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो लेकिन सरकार ने समझा, उन्होंने कहा कि हाँ कोविड का समय है, तो 20% से लेके आउटस्टैंडिंग, जो टोटल आउटस्टैंडिंग थी, उन्होंने कट ऑफ डेट बना दी, और उन्होंने कहा कि 20% से लेकर 40% तक ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम आई थी, 1, 2, 3, 4 अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी फिर आई। तो उन्होंने कहा कि जैसे हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, होटल्स में, टूरिज्म में, तो उनके लिए अलग स्कीम आई। तो सरकार ने खैर कुल मिला के ये कहा बैंक्स को कि भैया आपको ये जो लोन है देना ही देना पड़ेगा सबको। 20% से लेके अलग अलग 1, 2, 3, 4 में 40% तक लिमिट चली गई थी, राइट सर? अब क्या हुआ, उसकी जो रीपेमेंट रखी सरकार ने, वो 3 साल या 4 साल रखी। हम इसमें मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है और बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि ये हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी बताया, ये हमने MSME मिनिस्टर को भी बताया, ये हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखकर बताया, और वहां से आश्वासन भी मिला कि वो कुछ कर भी रहे, कुछ किया भी था, 1 आध साल का मोरेटोरियम बढ़ाया भी था। मेरा ये मानना है, मैं अगर आपके साथ जाऊं, कि हमने उनको कहा कि देखिए हमने किसी को 5 करोड़ रुपए अगर दे दिए, 3 साल में उनको रिपेमेंट करना है 1 साल के मोरेटोरियम के बाद, तो 3 साल का रिपेमेंट 1.67 करोड़ रुपीस तो प्रिंसिपल हो गया इस 5 करोड़ का, और लगभग 45 लाख 50 लाख के करीब इंटरेस्ट हो गया, तो लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए एडिशनल कैश आउटफ्लो चाहिए उनको। ये जो बिजनेसेस थे जो ऑलरेडी स्ट्रेस में थे, क्योंकि MSME में स्ट्रेस जो था वो पहले से चल रहा था थोड़ा, इस कोविड आने से पहले भी। तो हमने उनको कहा है, सजेशन दिया है कि भाई आप इसका जो रिपेमेंट पीरियड है 8 से 10 साल का कीजिए। अब आपकी जो बात है कि उनको और क्या सपोर्ट कर सकती है सरकार, आपको मैं बताऊं, एक स्कीम है सबऑर्डिनेट डेट स्कीम फॉर स्ट्रेस्ड MSME, राइट? आप नोट कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट डेट स्कीम फॉर स्ट्रेस्ड MSME। ये स्कीम कुछ ऐसी है कि जो अकाउंट NPA भी हो गए थे, उन लोगों को भी यहाँ पर सरकार ने कहा है कि हम आपको 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है सरकार ने इसमें, और कहा है कि अगर आपका अकाउंट स्ट्रेस में है, NPA भी हो गया है, तब भी हम आपको लोन देंगे। इसकी काफ़ी जो कंप्लायंसेस हैं और जो तरीका है किस तरह से मिलेगा, वो काफ़ी लंबा है। मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड उसमें नहीं होंगे, बट ये लोन प्रमोटर्स को मिलता है,
और उनको फिर अपना पैसा जो मिलता है लोन के रूप में वो शेयर कैपिटल के रूप में कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो गाइडलाइंस हैं उसकी कुछ, लेकिन सबऑर्डिनेट मैं बता भी सकता हूँ, बट सबऑर्डिनेटेड डेट स्कीम फॉर स्ट्रेस एमएसएमई है। इसके अलावा एक बात और है, आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा लोन आप रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, तो आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कहीं कोई मनाही नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी समय समय पर गाइडलाइंस आती रहती है। मैं भी कमेटी में था जहाँ रिजर्व बैंक ने ये जब स्कीम अनाउंस की थी, तो आप रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी अपना बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से सेंटर से मैम लेना चाहती हूँ। वुमेन पावर जी माइक ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सर। आपके लिए सरकार ने अलग स्कीम लगा दी है, स्टैंड अप इंडिया। वो भी समझेंगे सर आपसे। अभी समस्या ये है कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और हम लोग माल बनाते हैं, मार्केट में दे देते हैं। जब मार्केट में देते हैं सारी बात होती है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर माल रख देता है, लेकिन जब हम उसके पैसे मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि पैसे तो अभी तो नहीं है, माल रखा हुआ है, या माल बिक भी गया तो भी वो हमारी पेमेंट नहीं करता है। और हम लोग यहाँ हमारा टीम में 10 बार भी जाते हैं तो भी पेमेंट नहीं होती है। फिर हम लोग लीगल एक्शन लेते हैं, तो लीगल एक्शन में भी वो कोई एक्शन नहीं होता, सालों साल केस चलता है। और जब तक पता चलता है वो डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी और का माल लेके बेच दिया और हमारे पैसे सारे गड्ढा हो जाते हैं। मैं समझ गया आपकी बात। क्या नाम है आपका? विनीता गोयल। और कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से सर। किस चीज़ का आपका बिजनेस है? सर अप्लायंसेस। अप्लायंसेस बिजनेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। एक बार फाइनेंस वाला कुछ खत्म कर लें। ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। एक इस साइड पे क्वेश्चन ले लीजिए। मैं आपकी बात बहुत डिटेल में करूंगा, आपके सवाल का जवाब बहुत डिटेल में दूंगा। एक यहाँ माइक दे दीजिए सर। नेक्स्ट आपसे ले लेते हैं। सर मैं दीप्ति बात कर रही हूँ। जी बताइए। इसके बाद सर अगर एक बाजार में सेम चीज़ की 10 दुकानें हैं, ठीक है, कच्चे में काम होता है, अगर कस्टमर ले लेता है तो उधार देता है सामान, मतलब जैसे अगर मेरे से नहीं लेगा तो अगले से ले लेगा, इसलिए मैंने उधार दिया उसको, तो वो अपना पैसा जल्दी रिकवर कैसे करूँगा उससे? देखो मेरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम है, सच में मेरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज को आप याद करके समझ लीजिए, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। मुझे कच्चा वर्ड सुनाई नहीं देता, क्योंकि लीगली वो काम ज्यादातर मुझे नहीं कच्चा होता है। सुनाई नहीं देता। कच्चा वर्ड, कैश का वर्ड जो आके मुझसे बोलते हैं कि हमारी सेल तो है वो कैश में, तो मैं बोलता हूँ मुझे सुन ही नहीं रहा है आप क्या बोल रहे हो। ये कच्चा पक्का काम छोड़ दीजिए, कच्चा करेंगे तो कच्चा ही होगा, तो पक्का करिए, चेक से करिए। ये कच्चा बच्चा मुझे सुनता नहीं, तो सॉरी मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। जी जी, मेरा नाम विजय गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सर 2018 में मैंने एग्रीकल्चर का शुरू किया, जो है एग्रीकल्चर का भूमिसुता फार्मर सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। सर मैं एक बहुत बड़ी समस्या जो देश की है किसान, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जैसे 2014 में जब सरकार आई मोदी जी की, उन्होंने तब से उस पर कमेंट किया कि मैं किसान का आय दुगना करूँगा, और अभी तक सर मुझे कुछ लगा भी नहीं ऐसा। 2018 में मैंने डिसीजन लिया कि मैं उस पर कुछ करता हूं, और आज तक मैं सर यूपी से शुरू करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 3 लाख फार्मर पूरी यूपी में, लगभग 35 से 40 जिलों में मेरा काम हो रहा है, जहाँ हमसे जुड़ चुके हैं, और उस पर सर मैं काम कर रहा हूँ। अब मेरे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि जैसे फाइनेंस को लेके, तो मैं बैंक से लोन भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनेंसर नहीं खड़ा करना चाहता, क्योंकि मेरे सामने सब लोग आए हैं। बैंक कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम भी है, तो जहाँ मैं हूँ वहाँ लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर आज मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस माध्यम आपको बना के, अभी सिस्टम को माध्यम बना के, कि मैं आज के डेट में अक्टूबर से मैं काम शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट गेहूँ की जुताई से, और 30% मैंने जो है किसान के का जो लागत लगता था उसको मैंने कम कर दिया। 30% ये अपने दम पर, अपने बिजनेस प्लान के दम पर। अगर मुझे कुछ सरकार से इसमें सपोर्ट मिले, और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ पैसे का, जो भी सपोर्ट मिले, अगर ऐसा होता तो मैं लगभग 70% जो है किसान के लागत को कम कर सकता हूँ, और उनके आय को 2 नहीं 2.5 गुना बढ़ा सकता हूँ सर। ये इसमें कुछ आपसे राय जानना चाहता हूँ। मुझे ना एक कहानी याद आ रही है कि एक बिजनेसमैन थे, तो उनका बिजनेस थोड़ा पहले बहुत बड़ा, फिर उसके बाद बिजनेस थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो जब भी मैं उनसे पूछता था कि ये क्या है,
उन्होंने कहा कि सर बस आप बैंक से बोलो, बस तिजोरी खोल दे अपनी तिजोरी खोल दे, जितना पैसा मुझे चाहिए बस देता रहे, फिर देखो मैं कहाँ पहुँचता हूँ। मुझे आपकी जो समस्या है ना, सही में बताऊँ तो आप कह रहे हैं कि सरकार जो चाहे वो मुझे मदद कर दे। सरकार आ रही है आपके पास, बैंक आ रहे हैं आपके पास, भी पैसा ले लो, अपना बिजनेस करो। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको बताना पड़ेगा, बच्चे को भी बताना पड़ता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए इस टाइम, मुझे खेलने जाना है, इस समय मैं खेलने जाना चाहता हूँ। वो रोता रहे, मम्मी कहे कि भैया क्या चाहिए तुझे, दूध चाहिए, वो मना करता रहे, फिर रोता रहे, फिर कहीं खेलना जाना है, नहीं रोता रहे, फिर भी उसके बाद उसको कुछ और चाहिए। आपको बताना होगा स्पेसिफिक कि आप क्या चाहते हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं कि मुझे ये मदद चाहिए, सरकार क्या मदद कर सकते हैं। देखिए पहले हमें अपनी मदद अपने से करनी होगी। हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। एमएसएमईज का जो डाटा है वो ये कहता है कि 6 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमईज इस देश में है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर 11 करोड़ से ज़्यादा लोग जॉब कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 6 करोड़ का डाटा जो है ना मेरे लिए गलत है। मैं यहाँ मन से कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये 6 करोड़ से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे जो एमएसएमईज हैं वो फॉर्मल सिस्टम में अभी है ही नहीं। अगर एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है, हेतु उद्यम रजिस्ट्रेशन आप में से किसके पास है? जिसके पास नहीं है, आज सबसे पहला काम लोन लेने से पहले अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराइए। और एक बात और, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप विवेक बिंद्रा जी के शो में आए हैं तो एक बता दूं आपको, एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in पर जाइए, फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन 7 मिनट में ले लीजिएगा। 7 मिनट्स में उद्यम रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट अपलोडिंग एनी डॉक्यूमेंट। तो आपको तो मैं ये कह रहा हूं कि 6 करोड़ भी मान ले, अगर 7 करोड़, उतने लोगों को सरकार देख नहीं सकती, उनसे पूछ नहीं सकती कि भाई आपको क्या चाहिए। आपको बताना पड़ेगा अपने से। ये जो आप इंडस्ट्री में जिसमें आप काम कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे मैं बताता हूँ। एक आपने शायद सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। कितने लोगों ने सुना है? PMEDP। बहुत ही दुख की बात है, बड़ा दुख है कि बहुत कम लोगों को पता है PMEDP। देखिए ये एक ऐसी लोन स्कीम है जहां पर 35% तक की सब्सिडी मिलती है। कितनी? 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। यानी 35% जो पैसा मिलेगा उसका 35% तो सरकार कहेगी कि भैया अपने पास रख लो, वापस नहीं करना आपको किसी बैंक को। ठीक है, तो ऐसी स्कीम्स है बहुत सारी। PM प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देखिए ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, किसी में भी ले सकते हैं, पर नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन यहाँ